तो एक बैड न्यूज़ मिल चुकी है हमें, वो ये है कि किसी की डेथ हो चुकी है और दूसरी पार्टी भी आ गई है, लेकिन उनकी गाड़ी हमने अंदर खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। अब ये बाद जाना है हमने आगे गुलबर्ग में ही है वो रेस्टोरेंट, और घरेलू कोई फैमिली खाना है तो उधर जा रहे हैं। का क्या शेड्यूल है वो बाद में पता चलेगा। दोस्त कितने बजे वापस आते हैं, क्योंकि गाड़ी तो ये एक ही है, दूसरी तो ऑफिस है। बॉस को लेकर आ गए थे घर और हमने आकर खाना वाना खाया, 4 बज चुके थे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश बहार होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। तो आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देता ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। हम सुबह सुबह उठ के गाड़ियों को वॉश कर लिया था, क्योंकि कल रात को आंधी और बारिश इतनी हुई थी कि हमारी गाड़ियां फिर से गंदी हो गई थी। हालांकि हमने कल तो उसको वॉश किया था, फिर आज दोबारा उन 2 गाड़ियां और बाइक को वॉश किया। हाँ जी, तो हम जब रेडी हो गए और नाश्ता वगैरह फिनिश किया तो हमें एक शेड्यूल मिला, मतलब एक ऑर्डर मिला कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, क्योंकि हमने जाना है किसी के घर, कोई खाना वगैरह है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, गाड़ी में आ चुके हैं, एक और पार्टी आ रही है वो भी हमारे साथ जाएगी, तो उसी का इंतजार हो रहा है। बस मुझे ऑर्डर हुआ कि आप गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करें, तो एसी चला दें। मैंने एसी चला लिया, तो बस निकलते हैं। ये नहीं पता जाना कहाँ, ये तो फिर बाद में पता चलेगा कि हमने कहाँ जाना है। दूसरी पार्टी भी आ गई है, लेकिन उनकी गाड़ी हमने अंदर खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस वो अंदर गए हैं सामान वगैरह उठाने और हमने गाड़ी को रेडी रखा हुआ है, वो आएंगे हम निकल जाएंगे। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग 2 में। कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, क्योंकि जिधर जा रहे हैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेना है। तो अभी हम खड़े हैं ये गुलबर्ग एम ए मालम रोड पे। तो इसके बाद आगे जाना है किसी रेस्टोरेंट पे। तो फिलहाल हमें तो यही ऑर्डर हुआ है कि अभी इधर कुछ देर रुकना है, उसके बाद जाना है उधर, और हम कर रहे हैं वेट। अभी वो शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करने के बाद फिर आगे जाएंगे। तो हमें दे गए हैं एक 7 अप की बोतल कि आप ये पिए और ठंडे रहें, गर्म ना हो जाए। तो अभी हम तो कर रहे हैं वेट, जो हमारा काम है। तो बाकी देखते हैं वो कब तक आते हैं, फिर आगे कहाँ जाते हैं, यहीं गुलबर्ग में है या कहीं और है, जाना रेस्टोरेंट पे है किसी से मिलने। हाँ जी, तो एक पार्टी अपना गिफ्ट ले आई है और दूसरी पार्टी गई हुई है। तो वो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। बाद जाना है हमने आगे गुलबर्ग में ही है वो रेस्टोरेंट, और घरेलू कोई फैमिली खाना है तो उधर जा रहे हैं। जी जनाब, तो हमने जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पे। तो ये भी गुलबर्ग में ही है। तो अभी वो चले गए अंदर और हम बैठ गए हैं बाहर। तो गाड़ी थोड़ी सी दूर है हमारी, हमने गाड़ी खड़ी की है छाँव में, क्योंकि यहाँ तो धूप है ना। तो अभी देखते हैं कि यहाँ कितना टाइम लगता है। हमें तो 1 घंटे का बोला है, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो मेरे साथ एक और ड्राइवर भाई भी है जो अगली पार्टी के साथ आया है। तो अभी हम बैठे हैं बाहर, देखते हैं वो कितना टाइम लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे। अगर टाइम पे नहीं आए तो फिर खाना वाना खाने जाएंगे या घर जाके खाएंगे। हाँ जी, तो गुलबर्ग से आ गए हम वापस घर और अभी जा रहे हैं बॉस को ऑफिस से लेने, क्योंकि उन्होंने कहा है जब घर आना तो इनको ड्रॉप करके मुझे ले जाना, मैंने आगे कहीं जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, बॉस को लेकर आते हैं, उसके बाद घर चलेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि आज खाना लेट हो गया हमारा। अब भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है, तो बॉस को लेकर आते हैं घर। फिर आगे का क्या शेड्यूल है वो बाद में पता चलेगा। ये होती है एक हाउस ड्राइवर की लाइफस्टाइल, मतलब डेली की रूटीन। तो हमारा ड्राइवर का तो काम ही है इंतजार करना भाई, जहाँ भी गए, कहीं 1 घंटा लग सकता है, कहीं 2 घंटे, तो हमारा काम है इंतजार करना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी काम है ठीक है, गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो अभी बोस को जब घर लेकर आएंगे तो अगला शेड्यूल हमारा ये है कि शाम को जाना है राशन वगैरह लेने, क्योंकि हम राशन वगैरह नहीं लेकर आए। तो देखते हैं कि वो कितने बजे जाते हैं और बॉस कितने बजे वापस आते हैं, क्योंकि गाड़ी तो ये एक ही है, दूसरी तो ऑफिस है, वो आती है रात को 10 बजे 11 बजे। पता नहीं बॉस कितने बजे तक वापस आते हैं। हाँ जी, तो हम बॉस को लेकर आ गए थे घर और हमने आकर खाना वाना खाया, 4 बज चुके थे। फिर हम थोड़ी सी देर अंदर चले गए, तो एसी चल रहा था और हम थोड़ी देर के लिए सो गए। तो अभी टाइम हो चुका है 5:30 का और बॉस जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अब ये नहीं पता कि मुझे साथ ले जाएंगे या नहीं, या खुद वो गाड़ी ले जाएंगे। तो आज सुबह का यही काम है, चल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये डेली काम होता है ऐसे। तो अभी देखते हैं कि क्या शेड्यूल हमारे लिए, आगे क्या शेड्यूल है। शाम को चाय के बाद तो हमने जाना है ना सामान वगैरह लेने। तो अभी का नहीं पता कि अभी भी बॉस मुझे ले जाते हैं या नहीं। फिलहाल हम उठ के बाहर आ गए हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है 5:30 का, और टाइम वैसे भी चाय का तो हो गया।
हाँ जी, तो बॉस वगैरह चले गए हैं हॉस्पिटल और मैं फिर ही बैठा था, तो मैंने ग्राउंड को पानी लगा दिया। तो अभी आ चुकी है हमारी चाय और चाय पीते हैं। तो मगरिब की नमाज के बाद फ़ौरन हमने चले जाना है बाज़ार, क्योंकि सामान वगैरह लेना है। हाँ जी, तो एक बैड न्यूज़ मिल चुकी है हमें, वो ये है कि किसी की डेथ हो चुकी है और अब हम सामान नहीं लेने जा रहे, वो सुबह लेने जाएँगे। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ फौतगी हुई है उस घर जा रहे हैं। तो घर वाले तो नहीं जा रहे, मैं किसी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो लेकर जा रहे हैं, जिनकी कॉल आई है कि इकराम को हमें दे दो। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके साथ, पता नहीं वहाँ कितना टाइम लगता है, तो वापस कितने बजे आऊँगा ये तो उधर ही जाके पता चलेगा। तो अभी वो पहुँच चुके हैं, वो कहते हैं कि 15-20 मिनट अभी टाइम है, जनाज़ा उनका आगे हो गया है, 15-20 मिनट के बाद निकलेंगे। जी, तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ फौतगी हुई है, तो अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी, दूसरी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है, पार्किंग की हुई है, तो मैं भी यहीं खड़ा हो गया हूँ, बॉस चले गए हैं अंदर। तो ये जो बॉस है ना, ये एयरपोर्ट पर मैनेजर हैं, तो इनका कोई जूनियर है जो जिसकी डेथ हुई है। तो अभी जनाजा लेकर आ रहे हैं, तो नमाज शाह के बाद होगा जनाजा। तो अभी चलते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। हाँ जी, तो हम आ गए हैं वापस घर। तो जब हम घर पहुँचे तो हमारी गाड़ी नहीं है, पता नहीं किधर है, सारे गए हुए हैं। तो जनाज़े से हम होकर आ गए हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो साथ एक लाइक का बटन उसे भी दबा दें, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।